हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने जब से मशीन में मोटर लगाई है, जब से मेरा काम इतना फास्टली हो रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और जब से मैंने मशीन में मोटर लगाई है, जब से आप कुछ लोगों के क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके के आ रहे हैं कि कितने की आई है, कहीं इसमें से करंट तो नहीं आता है, ब्ला 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 आप लोग समझ सकते हो। तो थोड़ी बहुत क्वेश्चनों के जो डाउट हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ क्लियर करने वाली हूँ। और इस मोटर को लगा के देखिए, आपको दिख रही होगी, आपको अभी मैं फ्रंट करके भी दिखाऊंगी किस तरीके की ये मोटर है। और इस मोटर को मैंने लगाना भी बताया हुआ है। वैसे तो ये मोटर मैंने अपनी दूसरी मशीन में लगाई थी, लेकिन वो मशीन थोड़ी सी मेरी दिक्कत दे रही थी, तो फिर मैंने अपनी पुरानी मशीन में इस मोटर को लगा दिया। अब ये कितने की आई? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया है कि ये मोटर जो है हमारी कितने की आई है। ये मोटर हमारी आई है 850 रुपये की। तो ये मैं लोकल दुकान से लाई हूँ। अगर आप पैसे फ्लिपकार्ट वगैरह से मंगाते हो तो शायद महंगी आए, या फिर इतनी ही रेंज की आ सकती है। ये मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, और देखा भी है तो फिर मुझे ध्यान भी नहीं है कुछ। तो ये 850 रुपये की आई है मोटर। तो आपको कीमत तो पता चल गई होगी कि कितने की आई है। अब ये मैंने किस तरीके से लगाई है, ये तो आपके साथ में वीडियो शेयर कर दी है। और सेटिंग किस तरीके से की है, सबसे मेन चीज़ है इसकी, हमें मोटर की सेटिंग किस तरीके से करें कि ये हमारी जो मोटर वो अच्छे से वर्क करती रहे। और इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊंगी, किस तरीके से हमें इसके साथ में वर्क करना है, किस तरीके से हमें इसको चलाना है। क्योंकि इसको चलाने का तरीका हमें थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि जब भी हम इसको लॉन्ग टाइम तक चला पाएंगे। अगर हम इस तरीके को नहीं समझ पाए तो हमारी जो मोटर है वो जल्दी से ख़राब हो जाएगी। अब रही बात करंट की, दूसरा पॉइंट आया था कि करंट तो नहीं आता इसमें से। करंट अभी तक तो देखो नहीं आया है। और कुछ बात होती है कि सेटिंग की, आपने किस तरीके से इसको सेट कर रखा है मोटर को। अब देखिए, ये मोटर तो हमारी मशीन पर सेट हो ही जाती है। अब मैंने देखिए, ये है प्लग, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग की है। देखिए ऊपर प्लग आपको दिख रहा होगा, ये इन्वर्टर वाला प्लग है, और लाइट मतलब लाइट और इन्वर्टर दोनों हैं। तो इसमें मैं इसको प्लग को लगा देती हूँ, ऑन कर देती हूँ। और जब भी मुझे काम ख़त्म हो जाता है, जब मुझे काम नहीं करना होता है, तो जब भी मैं तुरंत इसको निकाल देती हूँ। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप यूज कर रहे हो तभी आपको प्लग को लगाना है, और जब आप यूज नहीं कर रहे हो मशीन को तो आपको प्लग को तुरंत निकाल देना है। क्योंकि अब फ़िलहाल तो चलो हम काम बंद करके चले गए, कोई आ गया, या फिर हम ऐसे ही आके बैठ गए और बटन पे पैर रख गया गलती से, तो गड़बड़ हो सकती है, मशीन चल जाएगी आपकी, और मोटर सुई वगैरह टूटने का झंझट रहता है। अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको सेटिंग कैसे की है। तो देखिए, यहाँ से मोटर का तार जा रहा है पीछे होके, ये मोटर है हमारी। बैक कैमरे से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये जो हमारा प्लग है वो दूसरे बोर्ड का है, और टेबल को मैं आगे खिसकाती हूँ। मैंने अपनी मोटर मशीन को टेबल के ऊपर सेट किया हुआ है अलग से। मैंने वो वाली टेबल नहीं खरीदी है, क्योंकि वो लोहे की होती है, उसमें करंट आने के चांस भी रहेंगे फिर। तो ये देखिए, इस तरीके की मोटर हमने सेट कर दी है इसके ऊपर। और ये देखिए, बोर्ड हमारा अलग से है, पीछे की साइड में सारे तार वगैरह पड़े हुए हैं, और अच्छे से आपको तारों को सेट करना है, कहीं से भी कट वगैरह नहीं होनी चाहिए। और देखिए, फ्रंट से दिखाती हूँ आपको, अभी मैंने सिलाई करी थी तो वही चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे। और ये मेरे सिलाई के कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं थोड़े बहुत इसमें। और ये है बटन, देखिए ये होता है पैर से, मैं यहाँ पे मैंने इसको सेट करके रखा हुआ है अलग से, इस पर मैंने कुछ भी नहीं रखा है। और ये लकड़ी का है, कोई भी करंट वगैरह का इस पर भी डर नहीं है। तो आपको इस तरीके से सेटिंग करनी है कि लोहे की चीज़ इससे टच ना हो ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए, ये है हमारा प्लग जो मैंने अलग से सेट किया हुआ है। बोर्ड में तार हमारा ऊपर लगता है, और ये मोटर का तार है। मोटर का तार हमारा इस वाले प्लग से सेट होता है, ये हमारा साथ में आता है ये। और मोटर हमारी, ये बोर्ड हमने अलग से लिया है, तो ये मेरे पास था तो मैंने लगा दिया। अगर आपके पास ना हो तो एक बोर्ड आपको ख़रीदना है, जहाँ तक आपको तार लंबा हो चाहिए उतना आपको तार लंबा लगाना है। तो मेरा तो बहुत बड़ा, देखिए फालतू में तार यहाँ पे पड़ा हुआ है। और आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से इसको चलाती हूँ।
तो आपको इतना सेटिंग समझ में आ गई होगी। और देखिए मेरा ये जो है यहीं रखी रहती है, यहाँ आसपास मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है इसी वजह से। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ऊपर मशीन में मोटर लग रही है, मशीन का प्लग ये है, ये हमारा जो तार है वो इसका है, इसका है। और इसका इसमें से 2 तार निकलते हैं, एक तार हमारा ये बोर्ड में जाके ये लग रहा है, देखिए ये बोर्ड में निकल गया, ये बोर्ड में जाके ये लग रहा है, ये ऐसे अलग होता है। इसमें 2 प्लग होते हैं, एक तो हमारा मशीन की मोटर में सेट हो जाता है, एक हमारा ये बोर्ड में सेट हो जाता है। तो देखिए मैंने ये बोर्ड में लगा दिया है इस तरीके से। बोर्ड आपको केवल अलग से, और मैंने इस तरीके से पीछे होके लिया है ताकि ये हमारा जो बटन है वो ज़्यादा खिसके ना, यहीं। तो आपको बटन के पास ध्यान रखना है कि कुछ ज़्यादा नहीं रखना है सामान, ताकि हम जब भी मशीन चलाएं तो इधर उधर पैर ज़्यादा, मतलब ध्यान फोकस हमारा बटन पे ही रहे। अब चलिए आपको एक बार चला के दिखाती हूँ किस तरीके से मैं इस मशीन को चलाती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इसको प्लग को, जो ये प्लग है उसको मैं बोर्ड में लगाती हूँ, चटकनी दबाती हूँ, इसकी ऑन करती हूँ। अब ये मशीन हमारी मोटर चालू हो चुकी है। अब हमें कैसे चलानी है, सामान पे ध्यान मत देना, फैला पड़ा है क्योंकि अभी मैं सिलाई करके फ्री हुई हूँ। अब देखिए अब आ जाते हैं हम आगे। तो इसको मैं थोड़ा सा आगे खिसकाती हूँ पहले, क्योंकि आगे खिसका के ही काम होगा, हमारी टेबल जो चौड़ी है तो। और हाँ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप मशीन में कुछ सेटिंग कर रहे हो या फिर काम नहीं कर रहे हो तो आपको इसको हटा, बटन पे से पैर को हटा लेना है। चलिए इसको हम चलाते हैं। तो देखिए ये हमने इस तरीके से चला ली, इस तरीके से ये काम करती है बहुत ही अच्छा। और नीचे से कैसे करना है आपको दिखाऊं। मैंने देखिए ऊपर लगाया और थोड़ा सा इसको घुमाना है और नीचे बटन पर प्रेस करना है। जितना आप इसे प्रेस करोगे उतना ही आपकी जो मशीन है वो फास्ट चलेगी। देखिए यहाँ पे हमारी सिलाई हो गई है पूरी, तो मैं इसलिए चला नहीं रही हूँ। तो चलिए फिर से दिखाऊं। देखिए मैंने कपड़े को लगा दिया है, इसको आपको थोड़ा सा घुमा के करना है, नहीं तो आप बेटा 1 मिनट। तो हमेशा आपको इसको घुमाना है पहले तो, फिर आपको बटन को प्रेस करना है। समझ में आ गया। तो जितना आप इसको बटन को प्रेस करोगे उतना ही फास्ट आपकी मशीन चलेगी। तो आपको पहले इसको सीखना होगा, मशीन को कैसे चलाना है ये तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे क्लियर करने के लिए कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं फिर से कोई भी वीडियो में आप लोग को बता दूंगी, अलग से प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगी। और भी जानकारी चाहते हो अगर आप इसके बारे में, मोटर के बारे में, तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करना। और मेरी राय यही होगी कि अगर आप केवल अपना काम करते हो तो मत खरीदना, क्योंकि ये क्या है कि थोड़ी फास्ट चलती है। और अगर आप डेली काम करते हो तो वो हैबिट में रहता है। अगर आप डेली काम नहीं करते हो तो वो फिर हम भूल जाते हैं थोड़ा बहुत, तो उसके लिए फिर खतरा है। तो इसीलिए अगर आप डेली काम करते हो, बाहर का भी काम करते हो तो इस मोटर को ज़रूर लगाना। ये नंबर 1 आइडिया है, चीज़ है नंबर 1। अगर आप खुद का ही काम करते हो, केवल ज़्यादा नहीं करते हो सिलाई, तो मत लगाना। तो आई होप आप लोग को हमारी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नई आइडिया के साथ।